रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस बुरी तरीके से गिरा हुआ है। अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी देशों ने उस पर बेहद कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में भारत रूस की अर्थव्यवस्था का लाइफलाइन बना हुआ है। भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रसिया से बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार करना शुरू कर दिया था। भारत अरबों डॉलर का तेल रूस से ले रहा है। वहीं पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी रसिया पर भारत ने कोई सैंक्शन नहीं लगाया है, ना ही उसकी निंदा की है। भारत अभी भी रसिया से सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहा है। भारत इस समय रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और कम दाम पे कोयला भी उससे मंगा रहा है। लेकिन भारत को दोस्त रूस से व्यापार करने में अमेरिकी प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध के बाद से भारत और रूस व्यापार डॉलर में नहीं कर पा रहे हैं। रूस जहां चीन की मुद्रा युआन में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, वहीं भारत की चीन की करेंसी के साथ कड़ी आपत्ति है। भारत ने सभी बैंकों और व्यापारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि रूस से आयात का भुगतान चीन की मुद्रा में ना करें। भारत तब तक चीन की मुद्रा युआन में व्यापार करने से परहेज करेगा जब तक कि सीमा पर विवाद बना रहेगा और संबंध सामान्य नहीं होंगे। भारत ने अभी तक रसिया को अपने तेल आयात का भुगतान रूबल में और हथियारों का भुगतान ज्यादातर दूसरी मुद्राओं में किया है। लेकिन भारत और रसिया को इस संकट से निकालने के लिए यूएई सामने आ गया है। यूएई देश के भारत और रसिया दोनों से अच्छे संबंध हैं। वहीं यूएई के बैंकों की शाखाएं रसिया में और रसिया के बैंकों की बहुत सी शाखाएं यूएई में पहले से ही मौजूद हैं। इसी वजह से दोनों देशों में मुद्रा का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। भारत अब इस रास्ते से कई बार भुगतान कर चुका है और आने वाले कई महीनों में ज़्यादातर व्यापार दिरहम में ही करेगा, जिससे अब भारत और रसिया के लाइफलाइन को जोड़े रखने में इस खाड़ी के मुस्लिम देश यूएई की अहम भूमिका बन गई है। आपको क्या लगता है, भारत को चीन की मुद्रा युआन में व्यापार करना चाहिए या नहीं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसी और जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल थिंक्स अराउंड यू।